तो इंतजार की घड़ियां खत्म हो चुकी हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने इलेक्शन की तारीखों का ऐलान कर दिया है। बता दें कि लोकसभा चुनाव 7 चरणों में होंगे, जबकि काउंटिंग 4 जून को होगी। पहला चरण 19 अप्रैल को, जबकि दूसरा 26 अप्रैल को, तीसरा चरण 7 मई को, चौथा चरण 13 मई को, पांचवां चरण 20 मई को, छठा चरण 25 मई को और सातवां चरण 1 जून को होगा। साथ ही साथ आपको बता दें सीटों की संख्या क्या होगी। इन चरणों में 19 अप्रैल को पहले चरण का मतदान होगा, जिसमें 102 सीट पर मतदान होंगे। 26 अप्रैल को 89 सीटों पर मतदान होंगे। 7 मई को 94 सीटों पर, 13 मई को 96 सीटों पर, 20 मई को 49 सीटों पर, 25 मई को 57 सीटों पर और 1 जून को भी 57 सीटों पर मतदान होंगे। और मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा कि चुनाव के लिए हमारी टीम पूरी तरह से तैयार है। उन्होंने कहा कि चुनाव में 97 करोड़ वोटर्स मतदान करेंगे। 10.5 लाख पोलिंग स्टेशन होंगे, जबकि 55 लाख ईवीएम का इस्तेमाल किया जाएगा। तो लोकसभा चुनाव 7 चरणों में होंगे। फिलहाल जो इंतजार था वो खत्म हो गया। 7 चरण में चुनाव होंगे। 4 जून को चुनाव के नतीजे आएंगे और 19 अप्रैल पहला चरण होगा और 1 जून आखिरी चरण यानी 7वां चरण होगा मतदान का। तो 24 का चक्रव्यूह या चुनावी महासवर जिसका आगाज हो चुका है। 7 मई को तीसरे चरण की वोटिंग होगी। आपको बता दें 19 अप्रैल, 26 अप्रैल, 7 मई, 13 मई को चौथे चरण की वोटिंग होगी। 20 मई को 5वें चरण का चुनाव होगा और 49 सीटों पर मतदान होंगे। 25 मई को छठे चरण का चुनाव होगा और छठे चरण में 57 सीटों पर वोटिंग होगी। 1 जून को 7वां चरण होगा, यह आखिरी चरण होगा। इसमें भी 57 सीटों पर ही वोटिंग होगी। तो पहले चरण के लिए 102 सीटों पर वोटिंग होगी। दूसरे चरण के लिए 89 सीटों पर वोटिंग होगी। तीसरे चरण की अगर बात करें तो 94 सीटों पर वोटिंग होगी। चौथे चरण के लिए 96 सीटों पर वोटिंग होगी। पांचवें चरण के लिए 49 सीटों पर, छठवें चरण के लिए 57 सीटों पर वोटिंग होगी और 7वें चरण के लिए भी 57 सीटों पर वोटिंग होगी। तो 7 चरणों में मतदान होना है। और इसके साथ ही साथ आपको बता दें विधानसभा चुनाव के भी डिटेल्स जो हैं वो दे दिए गए हैं। आंध्र प्रदेश, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, ओडिशा और केंद्र शासित प्रदेशों में भी मतदान की तारीख आ गई है। अंडमान निकोबार, दमन दीव में 1 चरण में चुनाव होंगे। महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर में 5 चरणों में चुनाव होंगे। जम्मू कश्मीर को लेकर के अटकलें थी, लेकिन ये साफ हो गया, यहां भी मतदान होगा और 5 चरणों में होगा। यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल की बात करें तो यहां 7 चरणों में चुनाव होंगे। राजस्थान, कर्नाटक, त्रिपुरा, मणिपुर में 2 चरणों में चुनाव होंगे और छत्तीसगढ़ और असम में 3 चरणों में मतदान होंगे। एमपी, ओडिशा, झारखंड में 4 चरणों में चुनाव होंगे और दिल्ली, गोवा, गुजरात, केरल की अगर बात करें तो यहां 1 चरण में मतदान होंगे। सीटों की संख्या कम है यहां पर। लक्षद्वीप, लद्दाख, मिजोरम में भी 1 चरण में चुनाव होंगे और मेघालय, नागालैंड, पुडुचेरी में भी 1 चरण में चुनाव होंगे। सिक्किम, तमिलनाडु, पंजाब में भी 1 चरण में मतदान होंगे। तेलंगाना, उत्तराखंड, चंडीगढ़ में भी 1 चरण में ही मतदान होंगे। अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, हरियाणा में 1 चरण में चुनाव होंगे। Schedule of the Lok Sabha poll, phase 1. We'll do it in 7 phases, as was done last time. 7 phases. Phase 1 will start from 20th March notification.
5 days from now. And last date of withdrawal would be 30th March and date of poll would be 19th of April. Second phase, notification will start on 28th of March and date of poll will be 26th of April. Similarly here, in case of J&K, because of the some holiday, the date of one day would be different, date of security of nomination would be different, but date of Gazette notification or date of poll would be common. Phase 3 would be from 12th of April and date of poll will be 7th of May. इसमें भी टोटल 12 स्टेट्स उस समय में जा रही होंगी और इस फेज में 3 नए राज्य में चुनाव शुरू होगा। फोर्थ फेज में 18 अप्रैल को गजट नोटिफिकेशन होगा और डेट ऑफ पोलिंग वुड बी 13 ऑफ मई और फिफ्थ फेज 26 अप्रैल से शुरू होगी और 20 मई तक चलेगी। 20 मई तक डेट ऑफ पोल होगी, बीच में नॉमिनेशन, स्क्रूटनी और विड्रॉल की डेट्स रहेंगी। फेज 6 में 57 constituencies will go to the poll starting from the Gazette notification on 29th of April and finishing on 25th of May 2024. Last phase, 7th phase, notification will be on 7th of May and polling on 1st of June. So now, when I tell you the parliamentary elections, then I will tell you. But in case of Andhra Pradesh, the date of issue of Gazette notification would be 18th of April 2024 और डेट ऑफ पोल वुड बी 13th May 2024। तो आंध्रा के केस में नोटिफिकेशन 18 अप्रैल 24 को होगा और डेट ऑफ पोल 13th May 24 को होगी। इसके बाद अरुणाचल प्रदेश में डेट ऑफ गजट नोटिफिकेशन 20 मार्च को होगा और डेट ऑफ पोल 29 अप्रैल को होगी। 20 मार्च को गजट नोटिफिकेशन, 29 अप्रैल को डेट ऑफ पोल, सॉरी 19 अप्रैल को, 20 मार्च 19 अप्रैल। इस प्रकार सिक्किम में भी 20 मार्च और 19 अप्रैल, 20 मार्च को नोटिफिकेशन, 19 अप्रैल को डेट ऑफ पोल। उड़ीसा में फर्स्ट नोटिफिकेशन, दिस विल बी कंडक्टेड in phases and first phase would be on 18th April and date of poll would be 13th May. Fifth phase में होगा second phase of the Assembly of Odisha 26th April and 20th May. Then sixth phase and seventh phase also Odisha would have the Assembly elections. Sixth phase being on 29th April and 25th May elections. ये सब आपके साथ में हम अभी शेयर कर रहे हैं ताकि आपको लिखने में, रिपोर्ट करने में इसको आसानी हो।